हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं लाया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10 का मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले जीरोज निकालना है, मतलब उसकी सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद उसको वेरीफाई करना है। इसका वेरिफिकेशन करना है जीरोज और उसका कोफिशिएंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक्स जो पॉलिनोमियल है ना, उसको क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो क्या आएगा, 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर को किस तरह से स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे कि ये 2x आ जाए। तो 4 टू जा 8 मतलब 4x माइनस 2, सॉरी यहाँ प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट करने पर माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों ने क्लास 8 9 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए कॉमन लेते हैं इन लोग दोनों में से, और इन लोग दोनों में से क्या कॉमन है, तो इन लोग दोनों में से x कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा x, तो यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस 4। ठीक है, और इन लोग दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2, तो 2 चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा x माइनस 4। ठीक है, अब इन लोग दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ से क्या बचा प्लस 2। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू उठाएंगे। एक आया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये दोनों क्या आया, इसका फैक्टर आया। ठीक है, और एक आया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसका वैल्यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब बारी इसका वेरिफिकेशन का। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे मेरा 2 जीरोज आया। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो 2 जीरो आया, एक x इक्वल टू 4 और एक x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पहला नियम। ठीक है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। तो चलिए एलएचएस आरएचएस दोनों को प्रूव करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और बीटा की जगह क्या हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, और माइनस बी, तो बी मेरा क्या है, यहाँ पे देखिए बी क्या है, माइनस 2 है। ठीक है, ये माइनस का साइन पहले से लगा हुआ है। ठीक है, और b कितना है मेरा, मतलब x का कोफिशिएंट b है। ठीक है, तो कितना है माइनस 2, और a मेरा कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 4 में 2 गया तो 2, इधर देखते हैं प्लस में सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो देख सकते हैं यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। तो ये पहला वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब दूसरा वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्या होता है सी बाई ए। तो अल्फा मेरा क्या है 4 और बीटा क्या है माइनस 2। ठीक है, ये कितना आएगा 4 टू जा माइनस 8। ठीक है, या माइनस का साइन है इसलिए माइनस 8। और सी कितना है, सी यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 8, और ए कितना 1, तो माइनस 8 बाई 1 माइनस 8। तो यहाँ भी देख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, वेरीफाइड लिख देंगे। ठीक है, तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो चलिए इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे लेट dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको फिर से वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तोड़ेंगे। तो 4s स्क्वायर और इसको 1 से इंटू करेंगे तो उतना ही आएगा 4s स्क्वायर। अब 4s स्क्वायर को किस तरह से इसको स्प्लिट करेंगे, किस तरह से तोड़ेंगे ताकि उसको अरेंज करने पर माइनस 4s आ जाए। तो 2 इंटू 2 4, अब माइनस माइनस रहेगा तो माइनस ही आएगा। ठीक है ना, 4s स्क्वायर माइनस 2s। देखिए इन लोग दोनों को अरेंज करने पर कितना आएगा माइनस 4s, और इंटू करने पर 4s स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे इन लोग दोनों से और इन लोग दोनों में से। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 2s। तो जब 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा s, क्योंकि एक s तो बाहर जा चुका है। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा 1।
ठीक है। अब यहाँ से क्या लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2s और -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2s माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से दो फैक्टर आया, तो दोनों को पुट करेंगे 0 के बराबर, ठीक है, पहला और दूसरा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2s इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। और इधर भी देखते हैं, 2s इज इक्वल टू ये उधर जाके हो जाएगा +1 और s इज इक्वल टू 1/2। देख सकते हैं दोनों वैल्यू इक्वल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं फिर से, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, दोनों रिजल्ट एक ही है, एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस पहला, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो चलिए LHS RHS दोनों को प्रूफ करते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 और यहाँ हो जाएगा -b, ये माइनस और b की जगह क्या है -4 और a की जगह क्या है 4, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2 और ऊपर में क्या है 1 + 1 और ये हो जाएगा 2/2 और ये कटने के बाद क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/4 और ये भी कटने के बाद क्या आ जाएगा 1। अब देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा की जगह क्या बैठाएंगे 1/2 और बीटा की जगह पे क्या बैठाएंगे 1/2 और c मेरा क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ बैठाएंगे 1 और एक क्या है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, 2 × 2 4 और 1 × 1 1 और ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ भी देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS आया, ठीक है। तो लिखेंगे वेरीफाई। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ दे रखा है पोलिनोमियल 6x² - 3 - 7x, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, फिर लेट px इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 6x², एक काम करते हैं इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, -7x - 3, ठीक है। आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो 6x² × 3, तो ये हो जाएगा -18x²। अब 18x² को किस तरह से अरेंज करेंगे, किस तरह से तोड़ेंगे कि वो -7x आ जाए, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 9 × 2 = 18, ठीक है ना। तो -9x + 2x, इन दोनों को अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा -7x और इंटू करने पर क्या आ जाएगा -18x², ठीक है। अब चलिए कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 3x, ठीक है। 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस और यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 1, यहाँ क्या बचेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है 2x - 3, 2x - 3, तो 2x - 3 यहाँ लिखेंगे और इंटू में 3x और यहाँ से +1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, है ना, दो फैक्टर है, तो एक निकलेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और एक निकलेगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू ये प्लस में चला जाएगा, 3 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो, और x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे वेरीफाई, फिर से वही काम, लेट अल्फा इज इक्वल टू, इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या है -1/3। चलिए अब पहला वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और जानते हैं क्या होता है -b/a। तो अल्फा कितना दे रखा है 3/2 और बीटा कितना है -1/3, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1/3 और b कितना है, b है b ये होगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं अरेंज करके 6x² - 7x - 3, ठीक है। तो b मेरा क्या है -7, ठीक है, ये माइनस पहले से है और यहाँ हो जाएगा -7 और a कितना है, a है 6, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोनों को, ठीक है।
तो 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 तो 2 1 जा 2, ठीक है। ये हो जाएगा 7/6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आरएचएस को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी आ गया 7/6। तो देख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, है ना। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू बैठाएंगे 3/2 इंटू -1/3, ठीक है। और C मेरा क्या है, C क्या है -3, दैट इज कांस्टेंट टर्म, और A कितना है 6, ठीक है। चलिए 3 से 3 कट जाएगा तो ये कितना आएगा -1/2, और ये कटेगा 3 1 3 3 2 6, ये भी आया -1/2। देख सकते हैं यहाँ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस फिर से हो गया, ठीक है। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यहाँ लिखेंगे वेरीफाइड। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर से लेट px = 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4u² + 8u = 0, ठीक है। ऐसा हम लोग 0 क्यों पुट करते हैं, जीरोज निकालने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 3 टर्म तो है नहीं, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, यहाँ 2 ही टर्म दे रहा है, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 4u आएगा कॉमन, 4u। यहाँ क्या बचेगा, 4 तो कॉमन हो गया, ठीक है, u एक कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा सिर्फ u, और यहाँ बचेगा 2 = 0। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 फैक्टर आ गया, एक 4u आया और एक u + 2 आया, ठीक है। तो एक 4u = 0 पुट करेंगे और एक पुट करेंगे u + 2 = 0। तो u = ये इधर डिवाइड में जाएगा 0/4, तो u = क्या आएगा 0, और इधर से u = क्या आएगा -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, तो लेट अल्फा = एक मान लेते हैं 0 और बीटा मान लेते हैं -2, ठीक है। अब पहला रिलेशन सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा = हम लोग जानते हैं क्या होता है -b/a, ठीक है। अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2, ठीक है। तो ये कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब बी का वैल्यू कितना 8 है, ठीक है, और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये कटेगा 2 टाइम्स में, तो कितना है -2। यहाँ देख सकते हैं LHS = RHS आया। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है C/A। तो अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है -2, है ना। तो 0 इंटू समथिंग = 0, है ना। और C कितना है, यहाँ C तो कुछ नहीं दे रखा है, तो C 0 होगा, ठीक है। तो 0/A 4 और 0/समथिंग = 0, तो यहाँ भी देख सकते हैं LHS = RHS आया, तो हेंस वेरीफाइड। ये रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट px = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा t² - 15 = 0। अब ये क्लास 9 में ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, तो ये t का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला में आ गया, है ना, a² - b²। अब a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b, सिंस वी नो दैट a² - b² = होता है a + b इंटू a - b, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे, तो ये लिखेंगे t + √15 और लिखेंगे t - √15 = 0, ठीक है। यहाँ से 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। तो दोनों वैल्यू को पुट करते हैं, t + 15 √15 = 0 और t - √15 = 0। तो t = क्या आया -√15 और t = क्या आया एक +√15, ठीक है। उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो लेट अल्फा = मान लेते हैं -√15 और बीटा = मान लेते हैं √15, ठीक है। अब पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस, है ना, अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा क्या दे रखा है -√15 प्लस बीटा क्या दे रखा है √15, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सजाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं t², अब ये b तो गायब है, तो यहाँ कर सकते हैं 0 हो गया b, है ना।
प्लस और ये होगा -15, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना, जिसको 0t लिख सकते हैं ना, तो a मेरा हो गया 1 और b हो गया 0 और c हो गया -15, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा 0 और a कितना हो जाएगा 1 और 0 में 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो -√15 इंटू +√15 और c कितना है, c दे रखा है -15 है ना, और a कितना है 1, ठीक है। तो अभी माइनस को साइड में रखेंगे तो √15 रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 15 और ये माइनस का साइन, ठीक है। और -15/1 क्या आ जाएगा -15। तो यहाँ भी देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये कॉन्सेप्ट आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे कि जब कोई भी रूट इंटू होता है 2 बार, ठीक है, जैसे √2 क्या हो जाएगा 2 आता है, रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। या फिर √2 क्या हो जाएगा √4 और √4 का वैल्यू क्या होता है 2। इसी तरह √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा 225 और 225 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 15, ठीक है। तो और ये माइनस का साइन है तो -15 इक्वल टू -15, यहाँ क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, तो हेंस लिखेंगे वेरीफाइड। तो आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दे रखा है 3x² - x - 4, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका बनाएंगे, क्या करेंगे, लेट px इज इक्वल टू 0, ठीक है। और px क्या दे रखा है पॉलिनोमियल 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो 3x² -4 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 12x², और 12x² को उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके उसको अरेंज करेंगे तो -x आना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3x², फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज उतार दिया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे -4x और +3x, ठीक है, -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो गया, अब इन दोनों से देखेंगे क्या कॉमन है, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन है x कॉमन है, ठीक है, तो x ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 3x और यहाँ क्या बचेगा -4, ठीक है। और इन दोनों से क्या कॉमन आएगा 1, ठीक है, +1, यहाँ क्या बचेगा 3x - 4। अब क्या कॉमन है 3x - 4, यहाँ भी देख सकते हैं 3x - 4, 3x - 4 और यहाँ क्या बचा x और यहाँ से +1 इक्वल टू 0। यहाँ से देख सकते हैं दो फैक्टर आया है, तो दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, 3x - 4 इक्वल टू 0 और लिखेंगे x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू ये उधर 3x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 और ये +1 उधर जाके हो जाएगा -1, ठीक है। अब क्या करेंगे वेरीफाई, सारे क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लगाना है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 4/3 और बीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब पहला रिलेशन सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना कितना दे रखा है -1, ठीक है, और -b का वैल्यू कितना -1 और a कितना दे रखा है 3। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 3 × 1 = 3, तो 4 में 3 गया तो 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/3। यहाँ देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS आया है ना। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a। अल्फा क्या है 4/3 और बीटा क्या है -1 और ये c/a के बराबर होता है, तो c क्या है -4 और a क्या है 3। तो चलिए इंटू करते हैं, तो ये तो कोई नहीं कटेगा, ठीक है, तो 4 × -1 -4/3 और यहाँ भी देख सकते हैं -4/3। यहाँ भी देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया वेरीफाइड। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as sum and product of its zeros respectively। यानी कि हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है, मतलब कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो इससे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये होता है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला का सॉल्यूशन, तो यहाँ लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1/4, सॉरी 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1। तो चलिए अब इसमें पुट करते हैं, क्या है जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या उतार सकते हैं 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या उतार सकते हैं -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं या तो फिर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये 4 को हटाना चाहते हैं तो इस पूरा पॉलिनोमियल को 4 से इंटू कर देंगे, ठीक है। अगर 4 से इंटू कर देंगे, ठीक है, तो ये मेरा हट जाएगा, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ सॉरी यहाँ x छूट गया, ठीक है, x डाल दीजिएगा, ठीक। तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये हो जाएगा, ठीक है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ x छूट गया था तो x को यहाँ पुट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, √2 एक्स, और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है 1/3। तो ये 3 को हटाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या तो यहीं पे आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई पी एक्स बाय 3। जब इसको पूरा 3 से इंटू करेंगे तो ये पी एक्स हो जाएगा, है ना, 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√2x, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है 0, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है √5। और जनरल फॉर्म क्या होता है, पी एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है √5, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है। तो ये मेरा पी एक्स का वैल्यू है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अब जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ भी 1, तो पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है -1/4 और 1/4, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो जैसे देखिए ये अगर आप बार बार लिखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं, आप 3 से 4 बार लिखेंगे तो यूं ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1/4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4, यहाँ एक्स प्लस क्या है 1/4, ठीक है। अब ये 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई पी एक्स बाय
4, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। 4 कैंसिल हो जाएगा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, तो यहाँ दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना रखा है 4x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1। तो ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा लेक्चर? अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ठीक है। बाय बाय।